मैं उषा जैन आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक के भाग 2 का छठा लेसन आपके सामने लेकर आई हूँ, 6th लेसन, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। बच्चों, ये एक लेख है और इसके लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल जी। बच्चों, इसमें रक्त के बारे में बताया गया है कि रक्त कैसा होता है। कैसा होता है रक्त? सबको पता है, रक्त लाल रंग का होता है। अब वो लाल रंग का क्यों होता है? रक्त की कमी से क्या होता है? कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, ये पूरा के पूरा पाठ रक्त के ऊपर है। इस पाठ में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब आप देखिए बच्चों, ये जो लेख है, ये दिव्या और अनिल, उनके बारे में है। अनिल की बहन है दिव्या, जिसको क्या है, रक्त की कमी है। तो वो जो दिव्या है वो हमेशा बड़ी थकी हुई रहती है, उसको थकान रहती है, उसको भूख भी नहीं लगती है। अब देखिए बच्चों, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब डॉक्टर दिव्या को देखता है तो डॉक्टर दिव्या से कहता है कि लगता है इसे रक्त की कमी है, तो इसको चेकअप कराते हैं, टेस्ट कराते हैं। आप भी जब किसी चीज़ को दिखाने जाते हो, जब डॉक्टर को क्लियरिटी नहीं होती तो वो क्या करता है, वो पहले टेस्ट करता है, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचता है। तो ऐसे ही उसके ब्लड का सैंपल देने के लिए डॉक्टर ने कहा। अब देखिए, जब अनिल दिव्या के ब्लड का सैंपल लेके देने गया लैब में, तो वहाँ उसको एक डॉक्टर दीदी मिली। अब वो डॉक्टर दीदी कैसी थी बच्चों? उसके जान पहचान की थी अनिल के। उन्होंने अनिल से पूछा कि कैसे आना हुआ। फिर अनिल ने बताया कि ऐसे मैं ब्लड का सैंपल देने आया हूँ, ब्लड की जांच कराने आया हूँ मेरी दिव्या की। अब देखो बच्चों, क्या होता है, वो जो डॉक्टर दीदी होती है वो उससे स्लाइड से और उसकी जांच कर रही होती है रक्त की। अब जब वो दूरबीन से जब स्लाइड से रक्त की जांच कर रही होती है तो अनिल देखता है। फिर वो दीदी से पूछता है कि दीदी ये रक्त कैसा होता है? तो जब दीदी अनिल को से कहती है कि आप एक बार इस स्लाइड पर देखिए, इस दूरबीन में देखिए, तो जब अनिल उसमें देखता है तो उसको क्या नजर आती है? उसको उस रक्त में छोटी छोटी बालूशाही जैसी रचना नजर आती है। अनिल देखकर उछल पड़ता है। उसको तो बड़ा एक तमाशा से लगा, खेल सा, कि एक रक्त की कण में, एक बूंद में, और इतनी सारी बालूशाहियाँ। तो दीदी कहती है कि ये तो एक रक्त की बूंद में है। अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें इनकी संख्या कितनी होती है? 40 से 55 लाख के बीच में होती है। अब देखिए बच्चों, जब डॉक्टर दीदी ने उसकी टेस्ट की रिपोर्ट दी तो उसने बताया अनिल को कि दिव्या को एनीमिया है। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं एनीमिया क्या होता है? अनिल ने भी यही क्वेश्चन डॉक्टर दीदी से कहा। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। किसे कहते हैं बच्चों एनीमिया? खून की कमी से होने वाली बीमारी को एनीमिया कहते हैं। अब अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि डॉक्टर दीदी ये एनीमिया हो कैसे जाता है? तो डॉक्टर दीदी बताती है कि हमारे शरीर में जो रक्त है, जब उसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है।
ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है? जो रक्त के लाल कण होते हैं वो पहुंचाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, कई जगह वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता रक्त। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये जो होते हैं सफेद कण, ये तो रोगाणुओं से रक्षा करते हैं बहुत, लेकिन वो प्रॉपर इसलिए नहीं पहुंच पाता, जो हमारा ब्लड होता है इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि जो हमारा जो खान पान है, हम जो दूषित खाना खाते हैं, हमने गंदा खाना खा लिया, सड़क पे खुला खाना खा लिया, और जो खुला खाना खा लेते हैं, गंदा खाना खा लेते हैं, गंदे हाथों से बिना हाथ धोए खा लेते हैं, उन सबसे क्या होता है, हमारा जो पोषण है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और हमारे अंदर रक्त की कमी हो जाती है। आप ये देखिए और भी किन्हीं कारणों से रक्त की कमी हो सकती है, बताएंगे आपको? जी हाँ, रक्त की कमी किससे होती है? हम जो नंगे पैर घूमते हैं, एक तरह के लार्वा होते हैं, किस्म के कीड़े होते हैं, जो उनके जो लार्वा है, तो वो जब हम नंगे पैर घूमते हैं जमीन में, तो वो हमारी त्वचा के जरिए और हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे वो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। और जो कुछ भी हम प्रॉपर नरिशमेंट लेते हैं, जो भी हम प्रोटीन, विटामिन, वसा जो भी लेते हैं, वो किसके पेट में जाता रहता है? वो कीड़ों के पेट में जाता रहता है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पेट में खून की कमी, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब आप देखिए बच्चों, अब वो जो ब्लड के जो सेल्स हैं, जो रक्त कण हैं, वो क्या होता है, वो 4 महीने तक हमारे शरीर में रहते हैं। तो फिर डॉक्टर दीदी से पूछता है, क्या डॉक्टर दीदी फिर वो सारे मर जाते हैं? डॉक्टर दीदी कहती है नहीं, वो एक साथ नहीं मरते, वो कुछ आज, कुछ कल और कुछ परसों, और फिर ये इसी तरीके से नए जो रक्त कण हैं वो हमारे शरीर में बनते रहते हैं। अब आप देखिए, जो हमारे शरीर की जो हड्डियों के बीच का जो भाग है वो मज्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? मज्जा। उसमें अनेकों कारखाने बने हुए हैं। किस चीज के कारखाने हुए हैं? जो रक्त कणों के निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। जो रक्त का जो निर्माण होता है, वो जो हमारी हड्डियों के बीच में जो रिक्त स्थान है, मज्जा, उसमें रक्त बनने का कार्य होता है। अब उस चीज के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? उस चीज के लिए हमको कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। देखिए, आपको रोटी बनानी है, यानी कि खाना बनाना है, खाना बनाएंगे तो हम रोटी बनाएंगे, तो आप हमें ये बताइए, क्या आप डायरेक्ट रोटी बना देंगे? जी नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? हमको पहले सूखा आटा लाना पड़ेगा, फिर हमको उसमें पानी मिला के उस आटे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आफ्टर देन उसके बाद हम रोटी बनाएंगे ना। ठीक वही प्रोसीजर हमारे रक्त का भी है। अब आप देखिए, हमारे इन हड्डियों में जो मज्जा है, उसके लिए कच्चा माल कैसे आता है? कैसे आता है? हम ये जो लेते हैं प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन, हमें इन कच्चे मालों की जरूरत होती है। और ये कच्चा माल हमको कहाँ से मिलता है? ये कच्चा माल मिलता है हमको दूध, अंडे, बादाम, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? हरी सब्जियाँ, हमें हरी सब्जियाँ बहुत खानी चाहिए। इन सब से हमें क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है, प्रोटीन, वसा और ये। अब आप देखिए, ये एक तो होते हैं रक्त के कणों में लाल कण, एक होते हैं सफेद कण और एक होते हैं बिंबाणु। जो लाल कण होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं, और जो सफेद कण होते हैं तो हमारे शरीर पर कोई भी रोगाणु अगर धावा करता है, हमला करता है, तो उससे हमारी रक्षा करते हैं। आप जानते हैं वो क्या कहा गया है इन रक्त
नहीं होता। ये कैसे होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे कट हो गया, कहीं चोट लग गई, हम गिर गए, तो जो हमारा जो ब्लड है वो जो बहता है उसकी थक्का बनाने का काम करते हैं, उस ब्लड को जमाने का काम करते हैं। ब्लड जब हमारी बॉडी पे जम जाएगा तो वो बहना उसका कम हो जाएगा। अब आप देखिए, जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, रक्त बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। पहले तो हमें वही कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे ब्लड का जो प्रेशर है वो रुक जाएगा और रक्त वहीं बहना कम हो जाएगा। फिर हमको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल में। अब देखिए बच्चे जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट दे देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, किसी का ऑपरेशन होना है या किसी को और कुछ ज़्यादा रक्त ज़्यादा निकल गया बॉडी में से, तो उस स्थिति में हमें रक्त चढ़ाना भी पड़ता है। अब आप ये पूछेंगे कि मैडम वो रक्त आता कहाँ से है? तो वो रक्त आता है ब्लड बैंक से। अब बच्चों में आपको ब्लड बैंक के बारे में बताना चाहूँगी। आप जानते हैं ब्लड बैंक क्या होता है? बच्चों, जैसे आपके पास थोड़ी सी भी सेविंग होती है, आप उसको कहाँ जमा कराते हो? यस, बैंक में। ठीक उसी तरह हमें जब जरूरत पड़ती है उस पैसे की तो हम जाके निकाल लाते हैं। ऐसे ही बच्चों, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ब्लड बैंक होता है और उस ब्लड बैंक में रक्त जमा होता है। अब वो ब्लड हम जैसे लोग ही, जो स्वस्थ लोग हैं, वो ही देते हैं और एक बार में 300 ml रक्त लिया जाता है। अच्छा, आप ये बताएंगे हमें, हमारी जो फुल बॉडी है इसमें कितना रक्त होगा? बच्चों, इसमें 5 लीटर रक्त होता है। कितना रक्त होता है? 5 लीटर रक्त। तो हम अगर हमारी बॉडी में से 300 ml रक्त दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें कोई भी हानि नहीं होती। अब आप देखिए, जो हम ब्लड देते हैं तो वो क्या हर किसी को कैसा भी ब्लड चढ़ जाता है? नहीं बच्चों, इसके 4 भाग बनाए गए हैं इसको। तो जिसका जो ग्रुप होता है उसको उसी ग्रुप का रक्त चढ़ाना पड़ता है। अब सपोज कीजिए मेरे को जरूरत है रक्त की, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका रक्त मेरे काम आ जाए। क्यों? क्योंकि ग्रुप की बात होती है। अब वो ग्रुप कहाँ पे आपको सेव